Hello student, good afternoon. Myself Vijay Kumar Yadu from Bharati College of Engineering and Technology, दुर्ग। आज के इस लेक्चर में हम लोग प्लेनेटरी गियर सिस्टम या फिर इपीसाइक्लिक गियर बॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक ही सिस्टम के दो अलग अलग नाम हैं। तो देखते हैं इपीसाइक्लिक और प्लेनेटरी गियर सिस्टम में क्या होता है। तो जैसे कि नाम ही है प्लेनेटरी गियर सिस्टम या इपीसाइक्लिक, तो ये जस्ट हमारा कैसा काम करता है, जैसे हमारे सोलर सिस्टम काम करता है। सोलर सिस्टम या सौर मंडल में क्या होता है कि जो सूर्य है, सन सन के क्या होता है, चारों तरफ जो अदर जो ग्रह हैं, ठीक है, अदर जो प्लैनेट्स है वो क्या होता है, रोटेट होते हैं, ठीक है। और जो सेंटर में क्या होता है, हमारा सूर्य होता है। सूर्य से जो अदर जो आपका क्या है, जो ग्रह है या प्लैनेट्स है, वहाँ पे क्या होता है, उनको एनर्जी मिलता है। तो उनके चारों तरफ ये रोटेट होता है, तो उसी के सिस्टम पे ये क्या करता है, वर्क करता है, उसी फंडामेंटल में ये वर्क करता है। इसीलिए इसको प्लेनेटरी गियर सिस्टम भी बोलते हैं या इपीसाइक्लिक गियर सिस्टम बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, आपका जो है इस जो अरेंजमेंट है, इसमें वन क्या होता है, आपका गियर्स होता है, आउटर गियर्स होता है, और फिर डिफरेंट उसमें गियर्स होते हैं, जैसे प्लेनेट गियर्स है, सर गियर्स है, सन गियर्स, ठीक है। तो जो आपका ईपी साइक्लिक गियर जो बॉक्स है, ये है एक इंटरेस्टिंग इन्वेंशन इंजीनियरिंग है, ठीक है। जो आपका क्या है, वाइटल पार्ट्स ऑफ द ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम है। जो ऑटोमोबाइल होता है, तो ऑटोमोबाइल में जो हमारा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम है, उसका ये क्या है, उसका एक पार्ट्स है। कौन सा, आपका एपी साइक्लिक गियर बॉक्स, जो वहाँ पे अरेंज्ड होता है, यूज होता है। तो जिसमें क्या होता है, अभी आपका ईपी साइक्लिक जो होता है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम यूज होता है। तो अब जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम क्या होता है, टू टाइप्स का है। एक है आपका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम, और नेक्स्ट है सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम। तो सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम में क्या है, जहाँ पे क्लच पेडल क्या है आपका नॉट अवेलेबल है, ठीक है, वहाँ पे यूज नहीं होता है। ओनली क्या रहेगा वहाँ पे, आपका एक्सीलेटर है, ठीक। और हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम है, जिसमें क्या होता है, ओनली एक्सीलेटर एंड ब्रेक्स क्या होता है, अवेलेबल होते हैं, क्लच पेडल वहाँ पे यूज नहीं होते हैं। तो ये हो गया हमारा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम इन ऑटोमोबाइल। तो वाइडली वहाँ पे एपी साइक्लिक गियर ट्रेन जो है यूज होते हैं। अब यहाँ पे जो यूज होते हैं, कौन कौन से गियर्स यूज होते हैं, मेनली जो तीन टाइप के गियर्स यूज होते हैं, जिसमें सन गियर्स है, प्लेनेट गियर्स है, और आपका रिंग गियर्स है। रिंग गियर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल गियर्स भी बोलते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इसके जो कंपोनेंट्स है, तो कंपोनेंट्स में आपका सन गियर्स है, ठीक। सन गियर्स क्या है, जो आपके सेंटर पे होते हैं। उसके उसके चारों ओर कौन से हैं, प्लेनेट गियर्स होते हैं। और प्लेनेट गियर्स के जो टीथ है, थ्रेड है, वो किससे कनेक्टेड होता है, रिंग गियर के इंटरनल थ्रेड। तो इसलिए उसको हम लोग इंटरनल गियर भी बोलते हैं। और साथ ही साथ क्या उसमें कैरियर होता है, आर्म होता है, जिसके थ्रू वहां पे क्या है, अपन क्या करते हैं, उसको रोटेशन होता है, ठीक है। अब क्या होता है आपका, ये यहाँ पे जो हमारा ऑटोमेटिक उसमें होता है कि जो रोटेशन है, समटाइम्स क्विकली होता है, और समटाइम्स क्या होता है, वो स्लोली रोटेशन होता है, और समटाइम इन रिवर्स कंडीशन। तो इसलिए क्या होता है, डिफरेंट जो स्पीड्स का यहाँ पे, अब डायग्राम पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हमको दिया हुआ है, जो सेंटर पे है वो सन गियर्स है, ठीक। और साइड में उसके प्लेनेट गियर्स हैं, और ये बीच में जो है प्लेनेट गियर्स कैरियर के थ्रू क्या होता है, कैरियर शाफ्ट है उसके थ्रू अटैच्ड है, ठीक है, फिक्स्ड है। और प्लेनेट गियर सन गियर के चारों ओर, और जो आउटर जो दिख रहा है, वो आपका क्या है, इंटरनल जो गियर है या फिर रिंग गियर जिसको हम लोग बोलते हैं, वो है। अब ये वर्क कैसे करता है, तो इसमें क्या होता है, हम लोग जो डिफरेंट गियर्स है, इसमें एट अ टाइम हम लोग क्या करते हैं, वन जो गियर है उसको क्या करते हैं, लॉक करते हैं, उसको स्टॉप कर देते हैं। तो जब एक गियर को हम लोग स्टॉप करते हैं, लॉक करते हैं, तो जो अदर देन टू गियर्स है, जिसमें आपका सन गियर्स है, प्लेनेट गियर्स और रिंग गियर्स है, उसमें से दो गियर्स क्या होता है, आपका वो रोटेट होने स्टार्ट हो जाता है, मूव होने स्टार्ट हो जाता है, रोटेशन हो जाता है। तो उस थ्रू हमको क्या पावर जो सप्लाई हमको मिलते रहता है, उसमें क्या करता है, जब हम एक गियर को लॉक करते हैं, तो आपका जो अदर टू गियर्स है, इसमें क्या करता है, वो क्या करता है, वर्क करता है, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे डायग्राम के थ्रू दिखाया गया है।
तो उसमें जो टू गियर्स जो लॉक है उसमें क्या करता है, एक जो है आउटपुट गियर के मेंबर के वर्क में क्या करता है एज अ आउटपुट मेंबर, और एक जो है आपका इनपुट मेंबर के रूप में क्या करता है वर्क करता है। तो ये आपका क्या हो गया वर्किंग, क्या हो गया वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन का हो गया, या एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स का वर्किंग है। अब हमको क्या करना है, अब इसमें क्या है आपका जो है किसी एक गियर को लॉक करेंगे एट अ टाइम, तो अदर देन टू गियर्स है। अब जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक बार अगर हम सन गियर को लॉक कर रहे हैं तो हमारे पास दो गियर है, प्लेनेट गियर्स है और आपका क्या है रिंग गियर्स है। ठीक है, तो वो दोनों मूव होंगे, वो दोनों रोटेट होंगे, तो उससे हमको पावर सप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, पावर का जो ट्रांसमिशन होगा। अगर हम प्लेनेट गियर को स्टॉप कर रहे हैं तो हमारा, तो अलग अलग कंडीशन में, या फिर हम क्या कर रहे हैं, जब हम क्या कर रहे हैं अपने रिंग गियर को क्या कर रहे हैं स्टॉप कर दे रहे हैं, तो हमको पावर का जो अलग अलग रेशियो गियर रेशियोस अलाउ यूज होंगे। तो अब ये क्या है, साइज और शेप इनका अलग अलग है, इस कारण हमको क्या है आपका अलग अलग क्या होता है गियर रेशियो प्राप्त होता है। हम लोग क्या है अभी थ्योरी ऑफ मशीन में जो गियर ट्रेन है वहां पे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसके नॉलेज से हम ये जानते हैं कि जब एक को लॉक करेंगे तो अलग अलग गियर में हमको क्या है अलग अलग गियर रेशियो हमको क्या होता है गेन होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स। अब क्या करते हैं इसमें हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा। ठीक है, तो अब जब हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे देखेंगे ये जो थ्री गियर्स है इसको अलग अलग कलर्स में दिखाया गया है। जो ब्लू गियर हैज 6 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द येलो गियर। तो जो ब्लू गियर का जो शेप के बारे में बताया गया है, साइज के बारे में, तो उसका जो डायमीटर है किसका ब्लू गियर, तो ब्लू गियर का जो साइज क्या है, ब्लू गियर कौन सा आपका इंटरनल गियर्स है जिसको हम लोग रिंग गियर से बोलते हैं। तो रिंग गियर और सन गियर के जो साइज है उसमें क्या है वो 6 टाइम्स ऑफ द येलो गियर मीन्स 6 टाइम्स ऑफ द सन गियर है यहाँ पे अरेंजमेंट में। और जो रेड गियर है उसका क्या है साइज का बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है, और इसका डायरेक्शन कहाँ किया जाता है, ये जो रेड गियर्स है ये प्लेनेट गियर्स है। तो प्लेनेट गियर्स का यूज जनरली हम लोग आपका रिवर्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो साइज है वो ज्यादा मैटर नहीं करता, मेन हमारा जो सन गियर का साइज है और आपका जो रिंग गियर्स का साइज पे डिपेंड करता है। ठीक है, और ये क्या है प्रोड्यूस डिफरेंट गियर रेशियो डिपेंडिंग ऑन, अब अलग अलग गियर रेशियो प्राप्त होता है कि कौन सा अपन उसको रोटेशन कर रहे हैं और कौन सा हम उसको स्टॉप कर रहे हैं, किसको हम लोग होल्ड कर रहे हैं। तो उस हिसाब से हमको अलग अलग गियर जो है गियर रेशियो मिलता है। तो अब सबसे पहले हमको क्या करना है, आपको जैसे क्या कर रहे हैं सन गियर को हम क्या कर रहे हैं स्टेशनरी कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं जैसे आपका अलग अलग दिया हुआ है उसका अरेंजमेंट है, ड्राइंग ऑफ प्लेनेटरी गियर का दिया हुआ है, इसका फ्रंट व्यू है और साइड व्यू भी दिया हुआ है। ठीक है, तो जब क्या करें प्लेनेट गियर सन गियर है पावर जो है, तो जब रिंग गियर को हम लोग क्या करते हैं स्टेशनरी करते हैं, रिंग गियर मतलब इंटरनल गियर्स। तो इंटरनल गियर को जब हम स्टेशनरी करते हैं तो उससे क्या होता है हमारा जो पावर है प्लेनेट गियर और सन गियर में क्या होता है ट्रांसमिशन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है जब रिंग गियर को हम स्टेशनरी करते हैं तो हमको जो स्पीड है बहुत स्लो मिलता है, कम स्पीड मिलता है हमको, पावर कम क्या है ट्रांसमिट होता है। और जो आउटपुट इनपुट क्या होगा क्योंकि उसके शेप साइज छोटा है, टीथ नंबर ऑफ जो गियर रेशो को कम मिलेगा, गियर रेशो कम मिल रहा है, इस कारण क्या हो जाएगा हमारा जो आउटपुट शाफ्ट है वहां पे पावर हमको क्या रहेगा लेस अमाउंट ऑफ पावर मिलेगा। और अगर हम सन गियर को स्टेशनरी करते हैं जो हमारा मेन गियर है, सन गियर को हम लोग स्टेशनरी करेंगे तो क्या हो जाएगा रिंग गियर क्या हो जाएगा जो पावर है वो पावर का जो ट्रांसमिशन होगा रिंग गियर और प्लेनेट गियर के उसमें होगा। तो इसमें एक जो है हमारा इनपुट के इनपुट शाफ्ट एज ए इनपुट शाफ्ट वर्क करेगा इनपुट मेंबर, और एक जो है आउटपुट मेंबर क्या करेगा वर्क करेगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका वर्किंग कैसे वर्क करता है। और अगर हम लोग क्या करते हैं जो प्लेनेट गियर्स है, तो प्लेनेट गियर को अगर हम लोग स्टॉप कर देते हैं, ठीक है प्लेनेट गियर को स्टॉप कर देंगे तो हमको क्या हो जाएगा जो सन गियर और आउट सॉरी सन गियर और आपका जो है इंटरनल गियर जिसको रिंग गियर भी बोलते हैं हम लोग,
तो अगर हम लोग प्लेनेट गियर को स्टॉप कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या रिवर्स गियर जो है रिवर्स डायरेक्शन में हमको मिलना चालू हो जाएगा, और रिवर्स गियर हमको वहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा किसका एपीसाइक्लिक गियर सिस्टम का अरेंजमेंट है। इसका जो एप्लीकेशन कहाँ का है, आपका जो बैक गियर आप लेथ में है, हॉइस्ट है, और आपका जो पुल्ली है, और रिस्ट के जो वॉचेस है, वॉच में जो होता है, इसमें यही वाला गियर सिस्टम लगा होता है एपीसाइक्लिक गियर। और ये हमारा मेनली किस में वर्क होता है, आपका जो एपीसाइक्लिक गियर सिस्टम है हमारा ऑटोमेटिक जो ट्रांसमिशन है उसमें इसका यूज होता है। और आपका यहाँ पे बाइसिकल्स में होता है, जिसमें आप ऑटोमेटिकली और मैनुअली दोनों में क्या करते हैं, जो बाइसिकल्स में क्या है कंट्रोलिंग पावर सप्लाई को हैंडल करने के लिए किया जाता है। और दे आर आल्सो यूज्ड फॉर पावर ट्रेन बिटवीन इंटरनल कंबशन इंजन एंड इलेक्ट्रिक मोटर। तो यहाँ पे भी इसका यूज किया जाता है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, ये क्या है, इजिली पावर को सप्लाई करता है विदाउट एनी इंगेजमेंट मेसिंग प्रॉब्लम से। ठीक है, तो और ये लेकिन ये थोड़ा सा कॉस्टली है, इसके जो अरेंजमेंट्स है, और कॉम्प्लेक्स है इसके जो डिज़ाइन है। तो ये था हमारा ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन के बारे में, आज के बारे में।